हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिच्छू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका सही जवाब क्या है? तो श्रीनगर आपका किस नदी के तट पर बसा है? तो झेलम नदी के तट पर बसा है श्रीनगर। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। जिसकी धरती से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर होता है। क्षोभ मंडल की धरती से अधिकतम ऊंचाई कितनी? 18 किलोमीटर। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? आपके ऑप्शंस हैं औरंगजेब, बिंदुसार, शाहजहां, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब क्या है? तो दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद को। भारत में बैंकिंग सेक्टर किसके द्वारा संचालित होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत में बैंकिंग जो सेक्टर है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा भारत में बैंकिंग सेक्टर संचालित होता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। सोना का रासायनिक संकेत सूत्र क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सोना का रासायनिक जो संकेत होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, AU होता है सोना का रासायनिक संकेत सूत्र। और जो शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का होता है आपका? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। और जो जो सोने के गहने होते हैं ना, वो एक्चुअली में 24 कैरेट के नहीं होते हैं। वो 20 कैरेट के होते हैं, 18 कैरेट के होते हैं, 22 कैरेट के होते हैं। क्योंकि शुद्ध सोने से बनाया नहीं जा सकता है, आपके गहने नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसमें क्या किया जाता है, कुछ मिला करके बनाया जाता है। उसको 18 कैरेट कर दिया जाता है, 22 कैरेट कर दिया जाता है, 20 कैरेट कर दिया जाता है, और उसके बाद उसके गहने बनाए जाते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है आपका अमेरिका में पड़ता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। पोलियो टीका को सर्वप्रथम किसने बनाया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पोलियो टीका को सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, जॉन साल्क ने बनाया था पोलियो टीका को सर्वप्रथम। प्रसिद्ध चार मीनार किस जगह पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। प्रसिद्ध चार मीनार। और इस चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मध्य प्रदेश का सबसे जो बड़ा शहर है आपका इंदौर शहर है। और इंदौर शहर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। फूलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। फुलहर आपका झील। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? कवारती में है लक्षद्वीप की राजधानी। कुकिंग गैस का प्रमुख घटक किसे कहा जाता है? इस वीडियो में टोटल हम लोग 30 जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने प्रश्नों के सही जवाब आ रहे थे। ठीक है, कुकिंग गैस का प्रमुख घटक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ब्यूटेन को कहा जाता है कुकिंग गैस का प्रमुख घटक। तबला वाद्य यंत्र का प्रचलन किसने किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तबला वाद्य यंत्र का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। तबला वाद्य यंत्र का प्रचलन। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया? इसका सही जवाब क्या होगा?
तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का जो निर्माण है चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने? चंदेल शासकों ने। दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो दादर और नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा है दादर और नागर हवेली की राजधानी। गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में पड़ता है गोमतेश्वर की मूर्ति। कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का नाम है अलाई दरवाजा है कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का नाम। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, शुरू काम करवाया था, लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इल्तुतमिश पूरा करवाता है। और कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो आपका दिल्ली में है। और जो कुतुब मीनार का मुख्य दरवाजा है उसको अलाई दरवाजा कहा जाता है। विद्या की सबसे पुरानी पीठ का नाम क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो विद्या की सबसे पुरानी पीठ का नाम है तक्षशिला है विद्या की सबसे पुरानी पीठ का नाम। कला की गांधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कला की गांधार शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कला की गांधार शैली का विकास। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है। और अमेरिका में जो है 2 पार्टी सिस्टम है, यानी कि केवल वहाँ पे 2 ही पार्टियां हैं। अपने भारत जैसा नहीं है। अपने भारत में देखेंगे तो राष्ट्रीय पार्टियां अप्रॉक्स 6 या 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है, केवल 2 ही पार्टियां हैं। पहले का नाम है रिपब्लिकन, जिसके प्रेसिडेंट इस बार प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरा है डेमोक्रेट जिसकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस इस बार क्या है? प्रेसिडेंट की रेस में है। तो 2 पार्टी सिस्टम है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और पिछली बार क्वेश्चन पूछा था जब डोनाल्ड ट्रंप क्या थे राष्ट्रपति थे, तो उसमें पूछ रखा था कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो याद रखिएगा रिपब्लिकन। ब्रेल लिपि की खोज किसने किया था? इसका सही जवाब क्या है? तो ब्रेल लिपि की खोज किया था लुई ब्रेल ने किया था ब्रेल लिपि की खोज। रत्नावली की रचना किसने किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। रत्नावली की रचना किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था रत्नावली की रचना। महाबलीपुरम की स्थापना किस शासक ने किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो महाबलीपुरम की स्थापना पल्लव शासकों ने किया था। महाबलीपुरम की स्थापना। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। सूफी संतों के निवास स्थान को। संत कबीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो संत कबीर का जन्म आपका वाराणसी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्म हुआ था। चित्तौड़ में स्थित कीर्ति स्तंभ को किसने बनवाया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चित्तौड़ में स्थित कीर्ति स्तंभ को किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़ में स्थित कीर्ति स्तंभ को। झीलों के अध्ययन किसमें किया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो झीलों का अध्ययन किया जाता है लिम्नोलॉजी में किया जाता है झीलों का अध्ययन। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंद्रधनुष में सबसे ऊपर आपका लाल रंग होता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।